जय हिंद डियर पेरेंट्स और बच्चों। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, अंशुल राजपूत का अभी यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए सिलेक्शन हुआ और आज ये हॉस्टल आई हुई थी अपनी मम्मी के साथ। और इनकी कोई रिलेशन में एक बेटी है जिनका एडमिशन इन्होंने खुंगा एकेडमी में कराया है। तो सबसे पहले अंशुल, कंग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। और गॉड ब्लेस यू, ज़िंदगी में ऐसे ही कामयाबी के रास्ते छूती जाओ। और आप बताओ बेटा, खुंगा एकेडमी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी पढ़ाई थी, कैसा माहौल रहा यहाँ का? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा गया है यहाँ का, एंड पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी है, एंड इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और पढ़ाई के साथ साथ और खुंगा एकेडमी में क्या क्या चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगी कि बड़ा मज़ा आया जिसको चीज़ को सर करके? पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं और मूवी भी दिखाई जाती है, एंड बहुत सारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैम आपको भी नमस्कार और आपको बहुत बहुत नमस्कार शुभकामनाएं। सर, आपको भी। आपने जो इतनी होनहार बेटी को पैदा किया है और उस होनहार बेटी ने भी बहुत मेहनत की है और आप लोगों का नाम रोशन कर रही है और करेगी बहुत। तो आपका बहुत कैसा खुंगा एकेडमी का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत खुशी मिली है कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। और ये खुंगा अकेडमी ने भी बहुत अच्छा किया, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सब सर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में वैसे भी ध्यान रखा इसका अच्छे से। तो कभी ये छुट्टी जाती थी तो कभी ये नहीं बताती थी कि हॉस्टल में कोई परेशानी नहीं है या सर, इस तरह की कभी नहीं कोई? सर, कभी कुछ नहीं बताया इसने, बहुत खुश अच्छे से रही है। बड़े मतलब अच्छा हाँ, माहौल मिला? अच्छा, जो आप बहुत अच्छा सोचते थे माहौल कि मिला। भाई हमारी बेटी एक हॉस्टल में जा रही है हाँ, तो मतलब घर जैसा माहौल रहा? हाँ, घर जैसा ही रहा सर। टेंशन तो होती है पर फिर भी यहाँ रह के जाती थी तो खूब खुश। कभी इसने नहीं कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, खूब अच्छे से। और मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, अंशुल के फादर साहब हैं वो फौजी हैं, तो ये वैसे तो टफ है ही क्योंकि एक फौजी फैमिली से आती है। और अंशुल बड़ा हो के वैसे आपको बेटा क्या ड्रीम है? सर आर्मी में ऑफिसर रैंक। बिल्कुल भाई, ये ड्रीम है कि फौज में ऑफिसर बनना है और उस ऑफिसर बनने के रास्ते पे बिल्कुल सही डायरेक्शन पे अंशुल ने रास्ता चुन लिया है और एक अच्छे स्कूल का पार्ट बनी है। अब मैम प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अंशुल, अब मुझे तो आपकी बहुत याद आएगी। बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला, पढ़ने वाला। और अंशुल आप बताओ, आप क्या चीज़ है जो खुंगा एकेडमी के साथ लेके जाओगे और कौन सी चीज़ है जो खुंगा एकेडमी के बारे में आप मिस करोगे? यहाँ की बहुत सारी मेमोरीज़ बनी, यहाँ पे बहुत ही मस्ती भी करी है, मस्ती के साथ पढ़ाई भी करी है, बहुत सारी मेमोरीज़ है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छी है। और जो दोस्त बने हैं आपके यहाँ पे? दोस्तों की तो बहुत याद आएगी। और बेटा गर्ल्स हॉस्टल में कैसा, मतलब एक थोड़ा सा रहता है कि गर्ल्स हॉस्टल है, तो आपको कैसा गर्ल्स हॉस्टल बढ़िया पसंद आया था यहाँ का? यस कोई दिक्कत नहीं? पॉइंट से बेटा, सर सेफ्टी पॉइंट से भी बहुत अच्छा है। वार्डन है, जो मैम है, वार्डन मैम का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी है, अच्छी भी है वो। बिल्कुल भाई, थोड़ा सा होता है बेटियों के बारे में, जब हॉस्टल में छोड़ने की बात आती है तो पेरेंट्स के दिमाग में, खासकर बच्चे तो चलो जहाँ भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि हम बेटियों को छोड़ रहे हैं, वो माहौल कैसा मिलेगा, सुरक्षा के हिसाब से कैसा होगा, वहाँ पर कैसे बच्चियाँ रहेंगी। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो गर्ल्स रहें उनको घर जैसा माहौल दिया जाए, उनको मोटिवेट रखा जाए। तो वो आप बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा सोचा था? यस सर। आप बताइए बहन जी, वैसा उससे ही भी मिला? अच्छा। जी सर, वैसा ही मिला। चलो भाई, इस बात की खुशी है। और अब जो भी बेटियां, यदि मैं खासकर पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, यदि आपकी बेटी है तो आप ज़रूर उसको हॉस्टल में भेजिए, क्योंकि यही शुरुआत है जहाँ से आप अभी शुरू करेंगे तो बच्चे की, बेटी की पढ़ाई नहीं, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो जो बड़ी होगी तो उसका जो भी ड्रीम है वो खुद डिसाइड करेगी कि उसको करना क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सर ने सही बोला। लड़कियों को जो है ना, शुरू से ही कम्पिटिटिव माहौल मिलना चाहिए, ये वो डिज़र्व भी करती हैं। लेकिन आसपास ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जिसमें पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, काम छोड़ें, हॉस्टल में उनका एक्सपीरियंस या आसपास सुनते हैं तो उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जो लास्ट ईयर हमारे पास जो बच्चियाँ थी उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, हर लिहाज से रहा है, स्टडी के लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज से। मेरा नाम दिव्या है, मैं क्लास 7th में मैं खुंगा अकेडमी में पढ़ती हूँ। मेरे आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, मैं हॉलीडे पे जाऊँगी और यहाँ का मुझे डिसिप्लिन, खाना, खेलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा टाइम टेबल बहुत अच्छा है। मेरे को खुंगा अकेडमी की याद आएगी। अकेडमी में आई मेरी पोती का पेपर हो लिया, 1 साल हो लियो, बढ़िया पढ़ी से, बढ़िया खेली से, बढ़िया अपने खाणू बढ़िया से, पैरणू बढ़िया, घर ने तो ये सब पैरान भी नहीं तो खाणू भी नहीं तो है ना बेटा। अरे प्रिया ने भी रही ले आऊँगी, योगित ने भी है, दोनों पोता पोतिया ने भी रही ले आऊँगी। और मैं तो चाहूँ कोई सुना है तो वो भी अपना बड़का नू रही पढ़ाओ,
इतनी फीस प्राइवेट में लागे से इतनी उरे लागे से कोई सो फालतू वो ना से भाई उरे घनी फीस लागे ना अब कितनी खबात कर रहा खानू भी दे रहा कपड़ा भी दे रहा कपड़ा भी धो में भी सी खबात कर डॉक्टर ने भी दिखाई सी सारा काम करी सारी टेंशन खत्म एक बार गेट के भीतर बाड़ी सारी टेंशन से स्पोर्ट्स के और बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। बहुत सारी बच्चियाँ जो है सिलेक्ट हुई हैं, क्वालिफाइड हुई हैं सैनिक स्कूल में। और मैं यही उम्मीद करती हूँ आप खुंगा एकेडमी को जो है ज्वाइन कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कीजिए। जय हिंद। बिल्कुल मैम ने सही कहा भाई। तो यहाँ पर बेटियों का केवल और केवल बौद्धिक स्तर पे मतलब पढ़ाई अकेली नहीं होगी, यहाँ पर बेटियाँ सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी, फिजिकली फिट बनेंगी, मेंटली टफ बनेंगी, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत चैलेंजिंग है। सुबह से लेकर शाम तक का बच्चियाँ पढ़ती भी हैं, खेलती भी हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करती हैं, तो उनका एक ओवरऑल ग्रूमिंग होता है जो कि आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगेन खुंगा एकेडमी की तरफ से मैं अंशुल को, उनकी मदर को और आपके पापा को, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम भगवान से कामना करते हैं भाई आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अचीव करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। है ये हमारा नाम, सब जगह पे हम काम